हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बेसिक्स ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ए है जिसको हम असाइन कर रहे हैं 17। तो अभी ये ए के अंदर सेव हो गया है। तो अभी हम अगर ए को कॉल करेंगे तो वो जो वैल्यू हमने ए में सेव की है वही हमारे पास आएगी। तो इस तरीके से हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, उसको कोई नंबर असाइन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास मिसाल के तौर पर एक्स है, उसके अंदर मैं लेटर जो है वो सेव करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस तरीके से भी अगर मैं एक्स को कॉल करूँगा तो वो जो वेरिएबल सेव हुआ है उसके अंदर एट वो उसको वो आएगा हमारे पास आउटपुट। और इस तरीके से अगर कोई वेक्टर में लगाना चाहता हूँ किसी वेरिएबल पर तो वो बराबर हो जाएगा इस तरीके से कि ब्रैकेट पर इक्वल की साइन देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे हम कॉमा के साथ भी अलग कर सकते हैं, या स्पेस के साथ भी हम अलग कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक को हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अभी ये एक वेक्टर डिफाइन किया है। इस तरीके से अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि y इक्वल टू साइन को हम x की वैल्यूज़ पर हम देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अभी इसमें एक और चीज़ है कि मैटलैब जो है वो केस सेंसिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी हम वेरिएबल जो देंगे या हम स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखें और जो उसके कैपिटल अल्फ़ाबेट में हम लिखेंगे तो दोनों मुख्तलिफ नंबर होंगे। जैसे कि y के बराबर हमने ये सेट किया है तो हम कैपिटल Y के अंदर कोई दूसरा नंबर सेव कर सकेंगे। तो अगर मैं जो है कैपिटल Y को कॉल करूँगा तो जो वैल्यू उसमें सेव हुई है वही सेव हमारे पास आएगी, या मैं स्मॉल y को कॉल करूँगा तो वो जो वैल्यू स्मॉल वाले के अंदर सेव हुई हो वो वाली हमारे पास आएगी। तो इसको हम केस सेंसिटिव कहते हैं। तो इस तरीके से ये होगा। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरीके से हम मैटलैब के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं जैसे कि 2 आई के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आई है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करता है। आई का जो है इक्विवेल होता है स्क्वायर रूट माइनस वन के। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इमेजिनरी नंबर बनाया था 2 इंटू आई, तो इसलिए वो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ पर शो हो रहा है कि ये इमेजिनरी नंबर शो हो रहा है और जो इसका रियल पार्ट है वो ज़ीरो है। और अगर हम कंप्लीट नंबर देना चाहते हैं जैसे कि 3 प्लस 2 आई, तो इस तरीके से। तो अगर हम अभी नेक्स्ट जैसे कि पाई होता है मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम पी आई लिखेंगे। जैसे हम पी आई लिखेंगे तो जो वैल्यू पाई की है वो हमारे पास आ जाएगी 3.1416। तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो इनफाइनाइट आता है तो उसके लिए आई एन एफ जो है वैल्यू हमारे पास आएगी। जैसे कि ये अगर मिसाल के तौर पर मैं जो है किसी भी अभी 10 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ ज़ीरो पर तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। तो इस तरीके से ये इन्फिनिटी की साइन हमारे पास आती है। और अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू ना हो जैसे कि कोई वैल्यू मतलब नहीं बन रही हो तो उसके लिए हमारे पास एन ए एन आता है। जैसे कि डिड यू मीन एन एन ए एन, देन ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। अगर कोई भी हमारे पास आखिर में अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं तो उसके लास्ट में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर हमारे पास एन ए एन आ जाता है। इसका मतलब है कि नॉट ए नंबर। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो अभी हम वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं जैसे कि ऊपर हमने किए
अभी इसमें जो बिल्ट इन फंक्शंस भी होती हैं मैटलैब के अंदर, अगर हम वही बिल्ट इन फंक्शन एज ए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हम कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो उसके लिए आपने देखना है कि कुछ कौन-कौन से हमारे पास पहले से वेरिएबल्स बने हुए हैं। तो वो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमांड है इज़ कीवर्ड। वो आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास पहले से बने हुए हैं वेरिएबल। ठीक है, जैसे या तो ये फंक्शंस के नाम हैं या इनमें कोई वेरिएबल्स हैं जो बिल्ट इन मैटलैब की अपनी है। अगर हम इनमें से कोई वर्ड यूज़ करते हैं एज ए वेरिएबल तो वो हमारे को कन्फ्यूजन हो जाएगी। उसको हम यूज़ करेंगे तो फिर प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगी कि हमने उसको डिफाइन क्यों किया है इस तरीके से। और उसके अलावा अगर हमने कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि ऊपर हमने जो है वैल्यू डिफाइन की थी कि जैसे कि अभी है ए इक्वल टू कैप। अब इस तरीके से अगर हम ए हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, या हम सिंगल लेटर भी ले सकते हैं या हम पूरी जो है वर्ड भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यू इक्वल टू इस तरीके से अभी हमारे पास वेरिएबल जो है वो पूरा एक पूरी एक वो है कैरेक्टर है, वैल्यू लेटर है हमारे पास, तो उसके अंदर हमने ये लेटर सेव किया है। तो इस तरीके से हम पूरी वैल्यू भी ले सकते हैं। उसके अलावा है हमारे पास, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं जैसे कि साइन है, ठीक है, पाई बाय 2 के पर साइन 1 होता है। तो इस तरीके से अगर हम साइन को हम एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वो असाइन तो हो जाएगा, ठीक है, उसको हम कोई वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे कि साइन के अंदर मैंने 10 सेव किया, अभी साइन जो है वो एक, इसमें तो यहाँ पर फंक्शन था लेकिन यहाँ पर वेरिएबल बन गया है अभी, ठीक है, इसमें हमने कोई नंबर सेव किया है 10। और अगर मैं अभी साइन पर वही परफॉर्म करना चाहता हूँ जो हमने यहाँ पर किया पाई बाय 2, देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एरर आएगी। तो इस तरीके से हम इस एरर से बच सकते हैं। उसके लिए एक दूसरी कमांड है कि अगर हम जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं एज ए वेरिएबल, उसको अगर हम देखना चाहते हैं कि ये वाकई में वेरिएबल है बिल्ट इन या नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है विच विच लिख के उसके बाद आपने जो भी जैसे कि यहाँ पर आपने स्पेस देके फिर लिखना है आपने ऑल। उसके बाद कोई भी अगर अभी मैं साइन का देखना चाहता हूँ तो साइन लिखूंगा मैं, उसके बाद इंटर दबाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी। अगर साइन एक वेरिएबल है बिल्ट इन तो वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी जिस इस तरीके से कि साइन इज ए वेरिएबल एंड बिल्ट इन। इसको हमने वेरिएबल भी यहाँ पर किया है तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि साइन इज ए वेरिएबल। और उसके अलावा ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जहाँ-जहाँ पर वो यूज़ होता है तो वो यहाँ पर वो बताता है कि क्या-क्या फ़ाइल्स जो साइन के बनी हुई हैं। अगर हम जो है दूसरा देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ए देखना चाहता हूँ तो ए के लिए सिंपली वो आ जाएगा कि ए इज़ ए वेरिएबल, क्योंकि वो एक बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस कमांड के थ्रू विच। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है डिवीज़न है या मल्टीप्लिकेशन है या माइनस है, सब्ट्रैक्शन, वो भी बिल्कुल सिंपल है जैसे कि हमने यहाँ पर ये डिवीज़न की है। तो इस तरीके से हम कोई भी कर सकते हैं। अभी मैं 2 वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, एक को 10 करूँगा और एक बी को मैं करूँगा 5। अभी यहाँ पर एक और चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर हम जो भी वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं उसके बाद हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं। तो इसलिए वो आउटपुट में भी शो हो रहा है। अगर हम आउटपुट में शो नहीं करवाना चाहते लेकिन वो वैल्यू हम सेव करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ पर जो है सेमीकोलन लगानी है, उसके बाद इंटर करना है, तो वो यहाँ पर आउटपुट पे शो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे वहाँ पर वो सेव हो जाएगी। जैसे कि हमने ए में 10 किया, बी में हमने 5 किया और सी में हमने 15 किया, तो इस तरीके से वर्क स्पेस पे जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे तो वो हमारे शो होगी। ठीक है। तो एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, अभी मुझे याद आई कि अगर आपने साइन तो हमने कर लिया था, साइन को हमने 10 के बराबर कर दिया था। तो इसके बाद हम अगर वाक़ई में यूज़ करना चाहते हैं, अभी हम फ़ंक्शन यूज़ करना चाहते हैं साइन पाई बाय 2 के आंसर हमें चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरर आ रही है, तो अभी हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वापसी पर? तो उसके लिए आपने क्लियर करके क्लियर ऑल करके आपने करना है। तो क्लियर ऑल के बाद आपने फिर से वही फंक्शन रन करना है, तो आपके पास जो उसका आंसर होगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिस्टोर कर सकते हैं जो हमारा फंक्शन हो। और उसके बाद जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे कि हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं थ्रो हेल्प कमांड के, HELP लिख के हम जो है कोई भी हेल्प ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी फंक्शन के बारे में हम लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हेल्प करके मैं जो है साइन के बारे में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी साइन, साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इन रेडियंस एंड साइन ऑफ एक्स इज द साइन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स। और अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे एक डॉक्यूमेंट खोल के देगा जहाँ पर साइन के बारे में पूरी डिटेल लिखी होगी कि साइन फंक्शन किस तरीके से हम किस तरीके से कमांड दे सकते हैं और इसको किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी डिटेल है। तो एक मैटलैब में ये भी इसकी जो है काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके अलावा ये सजेशन भी देता है कि अगर अभी हमने साइन को सर्च किया, में भी हो सकता है कि यूज़र ए साइन देखना चाहे, इसके बाद या साइन डी देखना चाहता है या साइन पाई देखना चाहता है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें कि ए साइन जो है वो होता है इनवर्स साइन, और साइन डी का मतलब होता है कि यहाँ पर तो साइन के साथ डी नहीं था। जब डी ना हो तो हम जो भी वैल्यू देंगे वो हम रेडियन में देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर हम डी में लिखते हैं तो फिर हम डिग्री में देंगे। तो इस तरीके से ये है। और अगर मिसाल के तौर पर इसको हम देखना चाहते हैं कि इसके क्या मतलब हुआ साइन पाई का, तो इस पे क्लिक करेंगे तो सिंपली हमारे पास वो आ जाएगा साइन कंप्यूट साइन एक्स पाई। जो भी हम वैल्यू देंगे तो उसको वो पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से वो अ, हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ अगर हम हर जगह पाई से मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाहते तो हम साइन पाई लिख के हम एक्स की कोई भी वैल्यू हम देंगे, वो हमारे पास रन होगी। इस तरीके से हम बाकी फंक्शंस की भी हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हेल्प को कोई लूप है, जैसे कि फॉर लूप, इसका मैं देखना चाहता हूँ कि फॉर लूप हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैटलैब के अंदर, तो वो भी पूरी डिटेल के अंदर वो हमें बताते हैं। इस तरीके से अगर आपको कोई फंक्शन समझ में नहीं आया हो या कोई कमांड समझ में नहीं आ रहा हो, तो यहाँ से आप हेल्प लिख के और उसके सामने कोई भी चीज़ लिख के आपने एंटर करना है, तो आपके पास वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप पढ़ के सीख सकते हैं इजीली। अगर अभी मैं हेल्प प्लॉट देखना चाहता हूँ कि प्लॉट हम किस तरीके से कर सकते हैं मैटलैब के अंदर, तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। ये प्लॉट हम एक्स, वाई 2 एक्सिस के अंदर हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, और कोई भी वेरिएबल्स हैं उसको हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम उसका उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ब्लू के लिए बी लिख सकते हैं, ग्रीन के लिए जी लिखेंगे, उसके साथ जैसे यहाँ पर एस लिखा हुआ है, इस तरीके से। यहाँ पर अगर हम उसकी शेप चेंज करना चाहते हैं जो वेव्स है, तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको भी सीखेंगे डिटेल में। उसके बाद व्होज़ कमांड है।
हु क्या करता है कि हु के अंदर हम जो भी हु लिख के हम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वर्क स्पेस पर वो हमारे पास शो होंगे। जैसे कि पहले मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 40। अभी अगर मैं हु कमांड दूंगा तो जो भी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे। अगर मैं हुज कमांड दूं तो वो हमारे पास ये शो करेगा कि जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसका जो साइज है, बाइट्स, क्लास, एट्रीब्यूट्स, वो क्या चीज़ें हैं, क्या है, उसकी साइज क्या है। तो हमने जो सिंपल वेरिएबल डिफाइन किए हैं सिंगल 8 बिट में, तो इसलिए वो ये शो कर रहा है कि 1/1, क्योंकि वो जो स्पेस वो ले रहा है साइज उसका 1 ही साइज है। हमारे पास ए है, ए एन एस है, बी है और सी है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसका जो आंसर होता है वो ए एन एस एक वेरिएबल है बाय बिल्ट इन, उसके अंदर सेव होता है। जैसे कि हम अगर 2 + 3 करना चाहते हैं तो वो ए एन एस एक वेरिएबल बिल्ट इन है उसमें सेव हो जाती है। उसके बाद अगर हम कोई वेक्टर डिफाइन करना चाहते हैं या कोई मैट्रिक्स करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्पेस के साथ भी हम अलग कर सकते हैं या कॉमा के साथ भी हम अलग कर सकते हैं। अगर अगर आपने रोज और कॉलम्स बनानी है किसी मैट्रिक्स के अंदर तो आपने रोज के लिए उसको कॉमा के साथ या स्पेस के साथ अलग करना है, और अगर आपने अपने कॉलम्स के लिए अगर करना है तो वो आप कॉमा या स्पेस के साथ अलग कर सकते हैं, और रोज के लिए आपने सेमी कोलन को यूज़ करना है। अभी अगर मैं एक 2 रोज और 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ इस तरीके से करूँगा कि फर्स्ट जो है वो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, और टू सेकंड जो है बीच में हम स्पेस दे रहे हैं या हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं। तो इस वो होगा हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और अगर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का बनाना अभी लेटर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हम स्पेस दे के उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, देन इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। और अगर हम इस मैट्रिक्स की साइज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास SIZE की कमांड है, ठीक है। उसके अंदर हम अभी हमने एक्स के अंदर है हमारा मैट्रिक्स, तो एक्स लिख के एंड इक्वल हमारे पास आ जाएगा कि हमारी जो मैट्रिक्स की साइज़ है वो है 2/2, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। उसके बाद अगर हम एक वेक्टर बनाना चाहते हैं, जैसे कि ए है, ए के अंदर मैं एक वेक्टर बनाना चाहता हूँ 1 से लेकर जो डिफरेंस है हर नंबर के दरमियान में वो भी 1 होना चाहिए। तो बीच में जो भी मैं ये 1 दे रहा हूँ ये उसके डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और 1 के डिफरेंस के साथ 100 तक जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अभी हमारे जो वेक्टर है वो है सिंगल रो, और जो कॉलम्स होंगी वो होंगी 101। ये आपको बता रहा है कि 101 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है, और जो बीच में डिफरेंस है नंबर के दरमियान में वो 1 है। इस तरीके से अगर हम ये आउटपुट पर प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं आउटपुट पे, तो हम जस्ट यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, देन इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। और अगर हम इसकी लेंथ देखना चाहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो LENGTH करके, और जो हमारा वेरिएबल जो वेक्टर हमने सेव किया है ए के अंदर तो वो हम लिखेंगे तो वो आपको बता देगा क्या कि उसकी लेंथ कितनी है। वो है 101 के मतलब इसमें 101 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम जो है डिस्प्ले कमांड यूज़ करना चाहते हैं, मिसाल के उसके लिए हम DISP करके देन कर देंगे। हम एक्स करना चाहते हैं तो एक्स कर देंगे। अभी एक्स में जो भी वैल्यू होगी वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी एक्स के अंदर हमने मैट्रिक्स बनाया था 2/2 का, उसको अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो DISP लिख के वो कमांड हम लिखेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी।
अगर हम इसको डायरेक्ट कॉल करें एक्स को, वो तो भी हमारे पास सेम ही आ जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लॉट कमांड सीखेंगे कि प्लॉट हम किस तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं साइन फंक्शन को प्लॉट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले एक्स और जो वाई है एक्स एक्सिस, उसके लिए वैल्यूज बनाऊंगा, उसके बाद प्लॉट करूंगा। तो मिसाल के तौर पर एक्स इक्वल टू, ये इसके अंदर वैल्यू सेव हो गई 1 से लेकर 10 तक एक्स के अंदर। और अगर हम अभी जो है एक्स को प्लॉट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम करना चाह रहे हैं, तो पी एल ओ टी करके और हम एक्स लिखेंगे, देन कर देंगे इंटर। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास प्रिंट आ जाएगी कि हमारी जो वैल्यू है वो किस तरीके से। इसमें ये चीज़ है कि अभी जो स्टार्टिंग हम 1 से कर रहे हैं और एंड हम 10 से 10 पर कर रहे हैं, तो हर वैल्यू और जो डिफरेंस है दोनों नंबर्स के दरमियान वो है 1। तो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके से 1 1 करके वो आगे जा रहा है। ये बिल्कुल जो है जैसे कि 1 इस तरफ बढ़ रहा है तो 1 उस तरफ भी बढ़ रहा है। इस तरीके से ये प्लॉट हम एक सिंगल जो है वेक्टर को वो हम कर सकते हैं। अगर हम भी साइन को करना चाहते हैं y के बराबर, हम कर देंगे साइन को और उसके बाद हम x को देंगे, तो हमारे पास 10 वैल्यूज इसकी भी आ जाएंगी। अगर हम नहीं करना चाहते तो सेमीकोलन लगाएं, ठीक है। और अगर हम प्लॉट करवाना चाहते हैं तो प्लॉट करके हम लिखेंगे x वर्सेस y। तो इस तरीके से अभी जो हमारे पास प्लॉट आया होगा वो होगा हमारे पास ये वाला। इस तरीके से हमने जो वैल्यू दी वो इसकी जो प्लॉट है वो इस तरीके से आई। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैंने यहाँ पर y किया है, लेकिन मैं डायरेक्ट वही फंक्शन को यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन करके x लिखूंगा तो भी सेम ही आंसर आएगा इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे कि जो CLC कमांड क्या है। CLC वो तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर जो कमांड विंडो को हमने अगर क्लियर करना हो तो उसके लिए हम CLC कमांड यूज़ करेंगे। और अगर हमने वर्क स्पेस को क्लियर करना हो तो उसके लिए आपने क्लियर ऑल करना है, तो वो क्लियर हो जाएगा तरीके से। अगर हमने कोई भी रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करनी हो तो उसके लिए कमांड है RAND करके। और अगर हमने वैल्यू देनी है कि 2 वैल्यूज़ चाहिए, इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें आएंगी वो 2 वैल्यूज़ आएंगी रैंडम विथ इन 1। जो भी हमने लिमिट दी होगी 1, तो उसके ही आसपास हमारे पास 2 रैंडम वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम फिर से इसको रन करेंगे तो हमारे पास फिर से कोई वैल्यूज़ आएंगी 1 0 से लेकर 1 के दरमियान, इस तरीके से। अभी हमारे पास आएगा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स, और जो है भी है हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी रैंडम। तो ये अगर हम इसको दोबारा रन करना चाहते हैं तो दोबारा से कोई भी रैंडम वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी यूजिंग RAND कमांड। के बाद हमारे पास, अगर हमारे पास x एक वेक्टर है, अगर हमने इसमें मैक्सिमम नंबर है वो अगर हमने कॉल करना हो, देखना हो चाहते हैं, तो उसके लिए हम x लिख के उसके बाद हम लिखना है कि जो x के अंदर है देखना चाहते हैं तो
वो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा मैक्सिमम नंबर है, उसके लिए कमांड max है। उसके बाद अगर हम मिनिमम नंबर देखना चाहते हैं तो min लिख के उसके बाद आपने एक्स लिखना है, उसके बाद इंटर करना है तो हमारे पास मिनिमम नंबर आ जाएगा। तो अगर हमने उसके बाद मीन देखनी हो तो मीन लिख के आपने एक्स करना है तो हमारे पास मीन आ जाएगी, जो ये वेक्टर है इसका मीन है। और अगर हमने इस स्टैंडर्ड डिविएशन देखना हो तो एस की डी लिखेंगे, ये इसका शो कमांड है। देन आपने वही एक्स लिखना है, देन क्लिक करना है इंटर। ये इसका जो है स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम जो है कमांड्स इसमें सीखेंगे। तो आज के लिए ये, अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी लगी हो या कुछ आपने सीखा हो तो इसे लाइक करें। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कमांड्स सीखेंगे, जिसमें हम एरेज, वेक्टर्स और मैट्रिसेस के जो भी ऑपरेशंस होती हैं वो हम सीखेंगे। थैंक यू।